नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है डीएमएसएन कोचिंग क्लासेस में। आपके लेकर आया हूं क्लास 12 का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है सिंटैक्स। सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंटैक्स होता है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच और जनरल रूल्स, कुछ अन्य रूल। सिंटैक्स का मतलब होता है कि जो हम लोग वाक्य बनाते हैं, कोई वाक्य, तो उसमें जो प्रोनाउन होते हैं, नाउन होते हैं, सबकी स्थितियों को क्रमागत हम लोग व्यवस्थित करते हैं। इस सिंटैक्स में ये सब क्रियाएं चलती है। सिंटैक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड जनरल रूल्स। पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग जानते हैं 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन होते हैं। 8 होते हैं। पहला चैप्टर हम लोग का होगा नाउन। नाउन से संबंधित हम लोग सभी रूल पढ़ेंगे। नाउन से संबंधित सभी रूल को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं नाउन के बारे में क्या होता है। नाउन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। वे संज्ञा जिन्हें हम गिन सकते हैं, वे संज्ञा जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे, गणनीय संज्ञा। और वे संज्ञा जिन्हें हम नहीं गिन सकते उन्हें क्या कहेंगे, अगणनीय संज्ञा। A noun which can be counted is called countable noun. A noun which cannot be counted is called uncountable noun. काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं। इसमें आते हैं प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन आता है और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये जब 3 प्रकार के नाउन हो जाएंगे इनको हम सिर्फ गिन सकते हैं। We can count it. A noun which can be counted is called countable noun. A noun which cannot be counted is called uncountable noun. Countable noun देखिए, proper noun, proper noun, प्रॉपर नाउन को गिन सकते हैं, कॉमन नाउन को गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन। 2 नाउन है जिन्हें नहीं गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, वे संज्ञा जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें गणनीय संज्ञा, और वे संज्ञा जिन्हें नहीं गिन सकते हैं अगणनीय संज्ञा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं गिन सकते। ठीक है, इसके अनुसार बताऊंगा कौन कौन से नाउन को गिना जा सकता है और कौन कौन नाउन से नहीं गिना जा सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, 1 2 3 कक्षा, 4 कक्षा, 5 6 7 8, ऐसे इंटर तक हम पढ़ते जाते हैं, इनको गिन लेते हैं। एक में पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 6 इंटर तक पढ़ते चले जाते हैं। और यहाँ से अब देखते हैं एक एक स्पेलिंग लेते हैं इसका, यम और ए का। यमे में जब हम प्रवेश करते हैं तो उसको गिना नहीं जाता। यमे में जब प्रवेश करते हैं तो उसको गिनते नहीं है। इसलिए यम से मटेरियल नाउन, इसे नहीं गिना जा सकता है, और ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको भी नहीं गिना जा सकता है। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं गिन सकते। अ नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। मतलब मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लोग गिन नहीं सकते हैं, और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, अब इन तीनों के बारे में देखते हैं, तीनों में क्या होता है। इससे संबंधित प्रॉपर नाउन से, कॉमन नाउन से और कलेक्टिव नाउन से रूल्स भी पढ़ेंगे जो सिंटैक्स में हम लोग को आता है।
मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को गिन सकते हैं। तो इन्हीं सब के पहले ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन और द का प्रयोग किया जा सकता है। कॉमन नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और कलेक्टिव नाउन की। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? a noun which tells about proper person, place or things। वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को बताता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? जैसे किसी का नाम ले लिए, जैसे कुछ लोग बैठे इसमें, जैसे क्लास है, क्लास में कुछ जनसंख्या बैठी है, नामकरण कर देते हैं। ये जैसे किसी क्लास में लोग बैठे हैं, ये राम है, ये श्याम, ये कृष्णा है, इसका नाम ही नहीं है, ठीक। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन मैंने बताया किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो विशेष व्यक्ति है, जैसे इसमें से मैंने किसी का भी नाम ले लिया कि राम इधर आओ, कम हियर, राम कम हियर, राम इधर आओ, मैंने राम को बुलाया विशेष तौर से, इसका नाम ले लिया, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और ये कॉमन नाउन के साथ में लेकर चलते हैं। अ नाउन व्हिच टेल्स अबाउट द कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। वह संज्ञा जो किसी जाति, विशेष वर्ग की जाति के बारे में बताएगा, उसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। ये अगर कह देते कि लड़के सभी लोग इधर आओ, अगर लड़के जब जाति की बोध होती है, इसमें लड़के जो जाति है वो पूरी बोध कराती से राम is a boy, Sam is a boy, is a boy। अब देखिए, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। श्याम इज अ बॉय, श्याम एक लड़का है। कृष्ण इज अ बॉय, कृष्ण एक लड़का है। यहाँ पे क्या, जो बॉय है ये सभी वर्ग की जाति, ये इस जाति को बता रहे हैं कि राम भी क्या है? लड़का है, श्याम भी क्या है? लड़का, और कृष्ण भी क्या है? लड़का है। ये क्या हुआ? कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। और ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। राम, श्याम और कृष्ण, ये सब क्या हुए? प्रॉपर नाउन। जैसे ये दो मार्कर है, ये दो मार्कर, मार्कर अगर इसको कर रहा हूं, तो मार्कर क्या हो गया? कॉमन नाउन। जो मार्कर जो शब्द है ना, वो कॉमन हो गया। अगर इसकी कंपनी का नाम ले लीजिए, जैसे ये इल्कास है, डेटा बेटा है, ये इल्कास और ये डेटा बेटा है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इल्कास, इल्कास अगर नाम ले लिया तो ये कौन सा नाउन हो गया? तो प्रॉपर नाउन। अगर ये मार्कर से बोल दिया कि ये मार्कर है, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। क्योंकि ये अपनी जाति को बता रहे हैं कि हम किस जाति से बिलोंग करते हैं। जैसे इसमें भी था कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, श्याम इज अ बॉय, श्याम एक लड़का है, कृष्ण इज अ बॉय। ये बॉय जाति को बता रहा है कि मतलब हम लड़के हैं, लड़के को बता रहा है ना, ये अपनी किसी एक जाति को बताया, तो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। और ये कौन सा नाउन? जब नाम ले लिया हम लोग, तो राम, श्याम, कृष्ण, ये कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन किसी A noun which tells about a common person, place or things is called common noun। common noun मतलब किसी विशेष जाति के बारे में क्या करता है? बताता है, वो अपने वर्ग की जाति के बारे में बताता है। और कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती है, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। A noun which tells about a group, A noun which tells about a group, वह संज्ञा जो किसी समूह के बारे में बोध कराता है, उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ये किसको इंडिकेट किया है? एक क्लास ऑफ स्टूडेंट मतलब उस समूह को बोध किया है। एक क्लास ऑफ स्टूडेंट हो गया कलेक्टिव नाउन। A noun which tells about a group is called collective noun। तो आइए देखते हैं सिंटेक्स के रूल में। अब प्रॉपर नाउन से देखेंगे कि प्रॉपर नाउन में कौन कौन से रूल लग रहे हैं सिंटेक्स में।
पेन यूज कर जरा पेट को। काउंटेबल नाउन बताए, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संख्या जिन्हें गिन सकते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन सबको गिना जा सकता है। तो जिनको गिना जा सकता है उनके पहले हम लोग आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो जब प्रॉपर नाउन आ जाएगा तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे और द का करते हैं। लेकिन विशेष रूप से जब प्रॉपर नाउन आ जाता है तो ए ना तो एन और कभी कभी किसी परिस्थितियों में द का प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन में ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती है उनमें द का प्रयोग हम लोग करते हैं। और ये प्रॉपर नाउन जैसे हो गया राम हो गया, सीता हो गई, श्याम हो गया, ये सब नहीं है। कभी कभी ए और एन का भी प्रयोग किया तो विशेष परिस्थिति में बताऊंगा कि राम। अब ये तो नहीं कहेंगे कि राम इज गोइंग टू मार्केट, एक राम बाजार में जा रहा है, एक राम नहीं। इन सब के पहले क्या किया जाता है, ए और एन और द का प्रयोग नहीं किया जाता है। साधारण रूलों में अगले चैप्टर में आएंगे तो 16 रूल होते हैं सिर्फ ये नाउन से संबंधित 60 रूल होते हैं। सभी रूलों को बताऊंगा और अच्छे ढंग से बताऊंगा। ये जैसे प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के पहले ना तो ए और ना तो एन और ना द का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में ए और एन और द तीनों का प्रयोग किया जाता है। ए एन और द का तीनों का प्रयोग किया जाता है किसमें, कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में ए एन और द तीनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई सा अ बॉय, आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। एक लड़की, बॉय क्या है, ये कॉमन नाउन, मैंने बताया ना बॉय कॉमन नाउन है। बॉय के पहले ए का प्रयोग किए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट के पहले एन का प्रयोग किए, ऑनेस्ट के पहले एन का प्रयोग किए। तो कॉमन नाउन के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए एन और द का प्रयोग करते हैं। अब कलेक्टिव नाउन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन में भी ए एन और द का प्रयोग किया जाता है। ए एन और द का प्रयोग किया जाता है। ए एन और द का प्रयोग किया जाता है किसके पहले, कलेक्टिव नाउन के पहले, कॉमन नाउन के पहले ए एन और द का प्रयोग किया जाता है। इसका जेंडर, अब इसकी जेंडर पे चर्चा करते हैं। जो कलेक्टिव नाउन का जेंडर होता है, कलेक्टिव नाउन का जेंडर, कलेक्टिव नाउन का जेंडर हमेशा न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। कलेक्टिव नाउन को हमेशा न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। अब आइए देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये सामान्यतः छोटे छोटे रूल है। नाउन से संबंधित कुल पूरे एकदम 16 रूल है जो हमारे सिलेबस के अनुसार है। 16 रूल को कल पढ़ेंगे। ठीक। अनकाउंटेबल नाउन में दो बताया था नाम, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट। बताया कि अनकाउंटेबल नाउन वे संज्ञा जिन्हें नहीं गिन सकते, जिन्हें गिन ही नहीं सकते तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उस संख्या को दर्शाता है। ए और एन संख्या को दर्शाता है, जिन्हें गिन नहीं सकते उसकी संख्या नहीं दर्शा सकते हैं। मटेरियल नाउन, नाउन वह संज्ञा जिससे कोई अन्य वस्तु बनाया जा सके, वह संज्ञा जिससे किसी अन्य वस्तु का निर्माण किया जा सके। जैसे हो गया वाटर, गोल्ड, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। वाटर से और गोल्ड से दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नाउन वे संज्ञा जिन्हें हम केवल अनुभव कर सकते हैं, वे संज्ञा जिन्हें हम केवल अनुभव कर सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे, या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे ऑनेस्ट आ गया,
जैसे होनेस्ट आया, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। मैंने अगले सेंटेंस बोला था कि राम इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, जिससे राम एक ईमानदार विद्यार्थी है। तो वहां पे हम लोग एन का प्रयोग कर दिए थे, एन का प्रयोग कर दिए थे। वहां पर एन का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसके बाद कोई एडजेक्टिव नहीं रहेगा, जब तक उसके बाद कोई एडजेक्टिव नहीं रहेगा तब तक एन का प्रयोग नहीं होगा। तो इसके बाद कोई एडजेक्टिव नहीं, इसके बाद कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा। ऑनेस्ट को हम लोग नहीं डिवाइड कर सकते कि ऑनेस्ट कितना है, इसको गिन नहीं सकते, तो ना तो ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन साधारणतः जो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन जो होता है, मटेरियल नाउन पे हम लोग द का यूज करते हैं। मटेरियल नाउन में किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं, और इसमें भी द का यूज किया जाता है। तो नाउन से संबंधित जो छोटे छोटे रूल हुए वे सब अब समाप्त हुए। कल लेकर आएंगे 16 रूल को बहुत ही अच्छे ढंग तरीके से, और 16 रूल जो हमारे सिलेबस के अनुसार है। 16 रूल नाउन से रिलेटेड करते हैं, और कल फिर मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।